हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल YK स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। दोस्त, मैंने प्रीवियस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन बताया था, साथ के साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है, कैश फ्लो होता क्या, मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने कैश फ्लो का डेफिनेशन दिया था। कैश फ्लो इज द स्टेटमेंट व्हिच आर इक्विवेलेंट ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा दिया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है। आपको यदि आपको पसंद लाइक या डिसलाइक, यदि डिसलाइक आता है तो क्यों आप बता दीजिए, बताइए मुझे कि डिसलाइक क्यों करते हैं, जिससे मैं अपने गलती को सुधार कर पाऊंगा। लाइक कीजिए और कमेंट जरूर डालिए। आज मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताने जा रहा हूं। इन्वेस्टिंग नाम से पता है, इन्वेस्टमेंट, इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी भी कंपनी का एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। पहले तो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट क्लास में हमने बता दिया था। आज मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कहां कहां करता है। और लास्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। मैंने क्या कहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इनफ्लो कैसे होगा और आउटफ्लो कैसे होगा, मैं सबसे पहले बता रहा हूं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि कोई कंपनी अपने एसेट्स को बेच देता है, फिक्स एसेट्स मीन दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जब कोई टेंजिबल एसेट्स को कोई कंपनी बेचता है तो ऐसी कंडीशन में पैसे कंपनी के पास आता है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। दूसरी बात होता है आपका प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट होता है प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है उसको अदर देन वाली जो अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है हमारा इनफ्लो के अंदर आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। दूसरा होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड द डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपके पास पैसा आता है, इंटरेस्ट थ्रू जब पैसा आता है दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब आपका डिविडेंड के थ्रू जब पैसा आता है तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड रिसीव्ड। यदि कोई कंपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उससे रेंट रिसीव्ड आता है, दैट इज कॉल्ड रेंट रिसीव्ड मींस हेल्ड बाय द प्रॉपर्टी। यदि प्रॉपर्टी हेल्ड कर लेता है वैसे कंडीशन में क्या आता है, रेंट को रिसीव करना। अब बात करते हैं आउटफ्लो की। आउटफ्लो में पैसे जाता है, पैसे कब जाएगा, जब वो एसेट्स को परचेज करेगा। इट मींस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने कहा परचेज ऑफ फिक्स एसेट। नेक्स्ट होता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कहा फिक्स एसेट्स के अंदर आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट मींस परचेज किया हमने, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमने नए नए एसेट्स परचेज कर लिया, दैट इज कॉल्ड द परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट लाइक अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटीज को छोड़ के नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका इनकम टैक्स पेड। इट्स रिलेटेड टू, मैंने कहा इट्स रिलेटेड टू आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यदि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है इनकम टैक्स तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। आपको मैं अब रिटर्न वर्क में दिखा देता हूं। देखिए, कैश इनफ्लो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट प्रोसीड्स from sale of investment, interest receipt or a dividend receipt. Next, rent receipt. मैंने कहा rent receipt held by the company any assets. यदि कोई भी कंपनी एसेट्स को होल्ड कर लेता है और उसके बदले जो उसको किराया मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंट रिसीट। बात करते हैं फिर कैश आउटफ्लो की। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है। जब हमारा इनकम टैक्स पेड किससे रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हर एक एक्टिविटी की तरह इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। किसी कंपनी के पास इनफ्लो और आउटफ्लो किस कंडीशन में होगा, जब कोई कंपनी लोन लेगा, प्रोसीड्स फ्रॉम टेकिंग और लोन। दूसरा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने कहा जब कोई कंपनी के पास पैसे की दिक्कत होता है तो कंपनी क्या करता है, मार्केट में शेयर को इशू कर देता है, मींस प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। जब किसी कंपनी के पास पैसे की दिक्कत हो तो कहीं से वो लोन लेता है, प्रोसीड्स फ्रॉम टेकिंग अ लोन। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है
तो वैसे कंडीशन में कंपनी के पास इनफ्लो होता है। आपको समझ में आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने क्यों लिया। कभी कभी कंपनी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो कंपनी बैंक से रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट में से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक ओवरड्राफ्ट जब इंक्रीज कर जाएगा तो पैसे इनफ्लो का, सब दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं इनफ्लो का फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। लास्ट थर्ड पॉइंट प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लास्ट इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये इनफ्लो की बात करा। अब हम आउटफ्लो की बात करेंगे, पैसे जाएगा कैसे। यदि हम पेमेंट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ लोन, डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय प्रोसेस ऑफ बायबैक इक्विटी, रिपेमेंट ऑफ बायबैक शेयर्स, ये तो हमने ऑलरेडी बताया। अब रिटर्न की बात करते हैं इनफ्लो की। इनफ्लो में सबसे पहले देख लीजिए, मैंने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड पॉइंट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को लॉन्ग टर्म लोन भी कहा जा सकता है। मैंने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता है तो इनफ्लो हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब बात करते हैं आउटफ्लो की, पेमेंट ऑफ लोन। लोन का जब हम पेमेंट कर देते हैं तो कंपनी से पैसा चले जाता है, बाहर चले। दोस्त सिंपल सोचो, आप घर में लेके देखो कि आपने किसी से लोन लिया, पेमेंट आपने क्या लोन का रिफंड कर दिया तो आपसे पैसे चले गए। सिमिलरली जब बैंक लोन लेती है तो जब कोई कंपनी लोन लेती है तो बैंक को पैसे रिफंड करता है। तो इसमें लिखा हमने कि पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, क्या कहा हमने दोस्त, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा तो पैसा जाएगा। तो हमने लिखा पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर्स। जैसे हमने कहा था कि इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया था, उसी तरह इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के और फ्लो में लिखा हमने इंटरेस्ट पेड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम टैक्स पेड। यदि आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा इनकम टैक्स पेड तो आप किसमें लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी।